अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपके सामने हाजिर आया। नाजरीन इकराम, सूरत और नवसारी के दरमियान में एक भी सुन्नी यतीम खाना मौजूद नहीं था, लेकिन अब मरौली की सरजमीन पर एक ऐसा सुन्नियत का लहलहाता हुआ पौधा उग चुका है कि जिसमें यतीम बच्चे रहकर अपने मजहबी तालीम को बआसानी हासिल कर सकते हैं। उसी यतीम खाने का ब्लॉग दिखाने के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, पूरी इमारत का रिव्यू देने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ। और यहाँ देखिए, एक ये बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। इसमें जो है संग बुनियाद और जश्न इफ्तिताह दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। 22 दिसंबर 2023 जुमा के दिन इसकी बुनियाद रखी गई। उर्दू की तारीख 9 जमादिल आखिर और 1445 हिजरी। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। ये एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है। इसी में बच्चों की पढ़ाई होगी, दरसगाह हिफ्स चालू होगा। और इसका जो साइज़ है 30 बाई 30। इसी के बाजू में मस्जिद भी है और ये पीछे का गेट है। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं वज़ू खाने की तरफ। ये है हमारा वज़ू खाना और इसी के जस्ट बाजू में टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से 3 टॉयलेट और 3 बाथरूम बने हुए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ और फिर ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा सा हॉल, जिसका साइज़ है 30 बाई 30। सेम जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर को देखा था उसी तरह है, लेकिन ये हॉल बच्चों के रहने के लिए बनाया गया है। और इसी के एक तरफ अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। ये एक रूम है जो कि निगरान के लिए बनाया गया है। और इसी के दूसरे साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर कूलर रखा जाएगा। अब यहाँ से हम फिर बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे माले पर। सेकंड फ्लोर पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले ये 3 रूम्स एक तरफ से बने हुए देखने को मिलेंगे। तीनों रूम्स के ऊपर एक एक पत्थर लगा हुआ है और हर पत्थर पर मुआविन के नाम और फ्लैट नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फ्लैट नंबर 1 के अंदर दाखिल होता हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें बरामदा देखने को मिलेगा। उसके बाद इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इधर किचन बना हुआ है और दूसरी तरफ बेडरूम है। इसी के अंदर टॉयलेट और बाथरूम मौजूद है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और दूसरे रूम के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है फ्लैट नंबर 2, जिसके अंदर अब हम दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले बरामदा और उसके बाद अंदर जाएंगे तो फिर किचन मिलेगा और किचन के बाद फिर दूसरे साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेडरूम है। बेडरूम के अंदर ही यहाँ पर भी टॉयलेट और बाथरूम मौजूद हैं। अब यहाँ से भी हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं तीसरे रूम के अंदर। तो ये रहा तीसरा रूम, फ्लैट नंबर 3। इसके अंदर हम दाखिल होते हैं तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम टॉयलेट और बाथरूम अटैच। उसके बाद बाएं साइड आगे बढ़ेंगे तो ये बड़ा सा बरामदा है। फिर यहाँ से और आगे जाते हैं तो हमें ये किचन देखने को मिलता है। किचन के बाद फिर लास्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें बेडरूम देखने को मिलेगा। बेडरूम के अंदर ही यहाँ पर भी टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम और ऊपर चलेंगे तीसरे माले पे और वहाँ भी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और अब यहाँ हम आ गए तीसरे माले पे। ये भी पूरा हॉल बना हुआ है। ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ पर लड़के खाना खाएंगे। और दूसरी साइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ खाना बनेगा, यहीं बर्तन धोया जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे हॉल में अगर जाते हैं तो ये सामने जो आप देख रहे हैं चबूतरे जैसा बना हुआ है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई जाएगी और यहीं पर कपड़े वगैरह धोए जाएंगे। तो नाजरीन इकराम, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दिया। अगर इसमें अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ें छूट गई हो बताने से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसको मेंशन कर दूँगा।